चल खेतों पे चल रहे हैं ना, खेत बोए आते हैं ना, खेतने को टाइम है वो। अब मैंने यार रखता हूँ कहाँ करेगा फसल में फसल पहले करी कहाँ मिलेगा फसलते। लल्लू तो नहीं जाना हो जाती मर्जी है भैया, मन तो जिंदा रहना दोनों, मन तो करना है भैया। तो कल लूँगा मैंने यार रखता हूँ। ठीक है लल्लू। हम बैंक से आए हैं। आपके ऊपर बैंक का 1 लाख का लोन है और पिछली 6 महीने से आपने एक भी किस्त जमा नहीं की है। अब हमें मजबूरन आपकी ये सारी ज़मीन जब्त करनी पड़ेगी। बाबूजी मैं 6 महीने से मेहनत कर रहा हूँ इस खेत में, लागत के पैसे भी नहीं लेकर रहे हैं। तुम कृपया करके बाबूजी 6 महीने की मोहलत और दीजिए मेरे को। मैं अब की बार इतनी मेहनत करूँगा कि आपकी सभी किस्तों को जमा करा दूँगा। प्लीज़ बाबूजी आप मेरे को 6 महीने की मोहलत और दें। अंकल जी, हमें जितना टाइम देना था हमने आपको दे दिया। अब हमको मजबूरन आपके इस खेत की नीलामी करवानी पड़ेगी। यही मेरा सहारा है, आप ऐसा मत कीजिए। ज़मीन ही मेरी रोजी रोटी है और ये आप छीन लेंगे तो मैं सड़क पर आ जाऊंगा। बाबूजी ऐसा आप मत कीजिए। एक मेरा पोता है, वो बहुत नालायक है, वो कुछ भी काम धाम करता नहीं है बाबूजी। तो आप मुझे थोड़े दिन का वक्त और दें बाबूजी, मैं आपकी एक एक किस्त जमा करा दूंगा। अंकल वक्त का ही तो खेल है, यही तो नहीं है हमारे पास। ना ना बाबूजी ना, बस एक मौका और बाबूजी। मौका जितना ये छोटा शब्द है आता भी उतनी देर के लिए है। बेटा ये बाबूजी बैंक से आए और ये खेत को हड़पने के लिए कह रहे हैं, अब क्या करें बेटा? आप बैठो यहाँ मैं बात करता हूँ इनसे। साहब मैं बचपन से और अब तक अपने बाबा को गिड़गिड़ाता ही देखता आया हूँ। जब फसल बोते हैं तो ईश्वर से गिड़गिड़ाते हैं, और जब साहब मैं गलत रास्ते पर जाता हूँ ना तो बाबा मेरे को सही रास्ते पर लाने के लिए मेरे से भी गिड़गिड़ाते हैं, और जब कर्जदार से कर्ज लेते हैं तो उसके सामने गिड़गिड़ाते हैं। आज भी वो वही कर रहे हैं, अपनी आदत के मुताबिक आज तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ साहब, जब आप अपनी हैसियत के लोगों के संग दारू की चुस्की लगाते हैं ना, आप लोगों की जवानी आपकी उस महफिल की शोभा बढ़ा रहा होता है। सन 1947 जब हमारे देश को आज़ादी मिली, सबको यही लगता है कि हमारा देश आज़ाद हो गया, पर किसान अब भी आज़ाद नहीं है। सही पोस्ट में वो आज़ादी तुम जैसे लोगों को और वो सफ़ेद कपड़े पहनने वाले नेताओं को मिली है। हम गरीब किसान तो साहब आज भी गुलाम हैं। बड़ा अच्छा लगता है, जय जवान जय किसान, ये नारा आप लोगों ने ही हमको दिया, लेकिन सिर्फ आप लोगों ने हमें नारा ही दिया। एक दिन उस बॉर्डर पर जाकर देखिए, बॉर्डर पर वो जान देते हैं ना हमारे देश की खातिर, वो 90% कोई किसान का ही बेटा होगा साहब। जानते हैं साहब, मेरे बाबा भी मेरे से बोलते हैं कि नालायक तू मेरे काम तो नहीं आता, पर देश के काम ही आ जा, फौजी बन जा। पर क्या करें साहब, दुर्भाग्य है हमारे देश का, वहाँ बॉर्डर पर भी किसान मरे और जहाँ खेतों में भी किसान मरे। मैं सहमत हूँ तुम्हारी बात से, मुझे तुम्हारी बात सुनकर अच्छा लगा, पर हम भी क्या करें, हमें भी ऊपर जवाब देना पड़ता है। पर चल ठीक है, अब तुम मेहनत करो और सही रहो। शाबाश मेरे बच्चे, अब तू सच में ही बड़ा हो गया है मेरे बच्चे। मनिंदर, इस अजय वाली लिस्ट को पेंडिंग में डाल दे।